हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो आज है 15 जनवरी और काफ़ी गैप हो गया है आपकी क्लास में, बट आज से हम कंटिन्यू रहेंगे। हम आज से डेली करंट अफेयर की क्लास करेंगे सुबह 6 बजे। आप ज़रूर देखिए। जो भी बच्चे वनडे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ आपका एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, आपके लिए सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। मेरी गारंटी है, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा अगर इससे बाहर आपको करंट अफेयर मिलता है तो इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करेंगे एक खूबसूरत मोटिवेशन के साथ। किस्मत और मेहनत में फ़र्क है। किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा है, लेकिन मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। जो आपकी किस्मत में भी नहीं है आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास भी अच्छी होगी और एक क्लास में आपका भी मन लगेगा। ठीक है, चलिए पहला है हमारा क्वेश्चन। ब्लूट फायर में हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर भारत। ओके, विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की ओर से वॉशिंगटन डीसी में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप के जो शपथ ग्रहण समारोह है, कब है वो? 20 जनवरी को है। तो इसमें जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर भारत की ओर से ये शामिल होंगे उसमें। ठीक है, तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे? 47 नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा भारत में मातृ मृत्यु दर 2018-20 पर नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन ने केरल का मातृत्व मृत्यु अनुपात देश में सबसे कम बताया है। तो क्या है? ये तो बहुत अच्छी चीज है। कितना है? अगर देखें तो 1 लाख वुमेन पर कितना है? 19 वुमेन। ठीक है, ठीक है, की मृत्यु हो जाती है, तो काफ़ी कम है। ठीक है, अच्छी चीज़ है। 0 तो और बेटर है, लेकिन ये क्या है? बहुत कम है, बहुत अच्छी है। 1 लाख वुमेन पर 19 वुमेन है। मातृ मृत्यु दर जो अनुपात है वो देश में सबसे कम किसका है? केरल का है। ठीक है, और चलो आगे पढ़ेंगे हम। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है, देवजीत सैकिया प्रभदेव सिंह भाटिया ने बीसीसीआई के सचिव और कोषाध्यक्ष का पद संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, 74वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में तमिलनाडु और रेलवे ने खिताब को अपने नाम किया है। ठीक है, तमिलनाडु और रेलवे ने। नेक्स्ट है, शी और ये यंग ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन कप में जीत हासिल की है। सी कहाँ से है? शी चाइना। ठीक है, और से यंग, से यंग नो कोरिया। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है। तो कौन सा नोटिस जारी किया है? ये नोटिस है इंटरपोल नोटिस जो जारी किए गए हैं। सिल्वर नोटिस जारी किया है जो लॉन्ड्रिंग संपत्तियां हैं उनको पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, केरल के कप्पड़ और चल समुद्र तटों को मिला वैश्विक ब्लू फ्लैग पत्र। अमेरिका पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत जो अदर भाला फेंक प्लेयर है इंडिया में, उनके नाम बताएंगे क्या है।
बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला होगी स्थापित। ठीक है, कहाँ पर होगी? बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में। नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय ने महाकुंभ 2025 के तहत प्रयागराज में सांस्कृतिक गांव कौन सा है? कलाग्राम किया स्थापित। ठीक है, सांस्कृतिक गांव कलाग्राम किया गया है स्थापित। निकोलस मादुरा ने एक बार फिर लैटिन अमेरिका देश कहाँ पर? वेनेजुएला। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका का देश है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या ही शपथ ग्रहण की है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होगी वो हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से वॉशिंगटन डीसी में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कौन शामिल होंगे? पहले हमने उसको स्टेटमेंट वाइज पढ़ा है, अब हम क्वेश्चन वाइज करते हैं। और क्वेश्चन वाइज करने में आपको क्या बेनिफिट होता है? अभी आपने सारी न्यूज़ पढ़ ली, अब आपकी यहाँ पे एक रिवीजन हो रहा है क्वेश्चन फॉर्म में, आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो कौन शामिल होंगे हमने अभी पढ़ा। विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर इसमें शामिल होंगे। ठीक है, कब है? 20 जनवरी। ठीक है, 20 जनवरी। ओके, 20 जनवरी। और कौन से नंबर के ये राष्ट्रपति बन गए? 47 वे राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा भारत में मातृ मृत्यु दर पर नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन के अनुसार मातृ मृत्यु दर अनुपात देश में सबसे कम बताया गया है। तो ये सबसे कम बताया गया है कौन से राज्य में? केरल में। ठीक है, तो केरल में क्या है? मातृ जो मृत्यु दर है वो सबसे कम बताया गया है। कितना है? देखिए कितनी, 1 लाख वुमेन पर कितना है? 19 वुमेन। ठीक है, 19 वुमेन। अगर हम देखें केरल में क्या है टोटल इन फर्टिलिटी रेट देखा जाए, अगर केरल में अगर टोटल फर्टिलिटी रेट देखा जाए, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट देखा जाए कहाँ का? केरल में, तो कितना है टोटल फर्टिलिटी? अगर रेट देखा जाए केरल में तो वो कितना है? 1.46 है। ठीक है, 1.46 है। कि क्या है? एक या दो बच्चे। किस वजह से है? कि देखिए चाहे कोई, बहुत से हैं कि प्रिपरेशन में भी बहुत लंबा टाइम हो जाता है, सक्सेसफुल होने में टाइम लग जाता है, तो क्या एज हो जाती है? 30-35 एज हो जाती है। शादी बहुत लेट करना, ये सब रीजंस हो सकते हैं। तो कितना? एक या दो बच्चे तो क्या है टोटल फर्टिलिटी रेट इन प्रेजेंट केरल में? 1.46 है। और अगर सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट देखा जाए कहाँ पर है? टोटल जो फर्टिलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? कमेंट करेंगे। बहुत पता ही है आपको कहाँ पर होगा हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है, कहाँ पर होगा? तो हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट कहाँ है आपका? बिहार में है। ठीक है, जो हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है कहाँ पर है? बिहार। सबसे ज़्यादा कहाँ है? हाईएस्ट फर्टिलिटी बिहार में है। और सेकंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बिहार में है। और सेकंड नंबर पर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगर देखा जाए आने वाले जो 10 साल हैं उसमें केरल में सबसे ज़्यादा क्या होगी? बुजुर्गों की संख्या होगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तो क्या है वहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है? 1.46 है। ठीक है, तो आने वाली जो 10 सालों में वहाँ पर बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीसीसीआई के सचिव का पदभार संभाला? तो बीसीसीआई के जो सचिव हैं उसका पदभार किसने संभाला है? पदभार किसने संभाला है बीसीसीआई के? उनका नाम क्या है? देवजीत
सोकैया, ठीक है। देवजीत सोकैया ने बीसीसीआई के सचिव का पदभार संभाला है। अगर देखें प्रभतेज सिंह भाटिया कौन है? प्रभतेज सिंह भाटिया कौन है? प्रभतेज सिंह भाटिया है कोषाध्यक्ष, ठीक है। यहाँ के क्या है? कोषाध्यक्ष हैं। प्रभतेज सिंह क्या है? कोषाध्यक्ष हैं, ठीक है। और यहाँ के सेक्रेटरी का पद किसने संभाला है? देवजीत सैकिया के द्वारा संभाला गया है, ठीक है। और रोजर बन्नी क्या है? चेयरमैन है, ठीक है। चेयरमैन कौन है? बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? बीसीसीआई के चेयरमैन है रोजर बन्नी, ठीक है। बीसीसीआई के चेयरमैन हो गए रोजर बन्नी, चेयरमैन रोजर बन्नी हो गए, कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया हो गए, और यहाँ के जो सचिव हैं वो हैं देवजीत सैकिया, ठीक है। अच्छे से याद हुआ आप सभी को? देखिए बीसीसीआई कब स्टैब्लिश हुआ? 1928, ठीक है। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ? ये 1928 में, 1 दिसंबर 1928 में, ठीक है। बीसीसीआई कब इस्टेब्लिश हुआ? 1928 में, 1 दिसंबर 1928, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में किसने खिताब को अपने नाम किया है? तो इसमें राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में देखें किसने खिताब को अपने नाम किया है, तो वो क्या है? रेलवे और तमिलनाडु और रेलवे, ठीक है। तमिलनाडु और रेलवे ने किया है। तो तमिलनाडु ने किसको हराया है? तमिलनाडु ने किसको हराया है और रेलवे ने किसको हराया है? तो तमिलनाडु के द्वारा किसको हराया गया है? पंजाब को, ठीक है। तमिलनाडु के द्वारा पंजाब को हरा गया है, और रेलवे केरल, ठीक है। तो पंजाब को हराया गया है तमिलनाडु के द्वारा, और केरल को हराया गया है रेलवे के द्वारा, ठीक है। ठीक है, ओके। ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? बास्केटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? भावनगर, ठीक है। भावनगर में हुई है। कहाँ पर हुई है? भावनगर में हुई है। भावनगर में हुई है। कहाँ हुई है ये चैंपियनशिप? भावनगर में हुई है। भावनगर कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। ये आप सभी को पता है भावनगर कहाँ है? गुजरात में। ये कहाँ पर हुई है? ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप है, कहाँ पर हुई है? राष्ट्रीय नेशनल बास्केटबॉल एनबीसी है जो, ये हुई है भावनगर में हुई है, ठीक है। सिद्धसर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, सिद्धसर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ पर हुई है? सिद्धसर स्पोर्ट, ठीक है। सिद्धसर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई है। सिद्धसर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई है, ओके। सिद्धसर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये हुई है, ठीक है। अगर देखी गई है पहली बार कब खेली गई है? नेशनल एनबीसी जो है ये पहली बार कब खेली गई? पहली बार कब खेली गई है? पहली बार कब खेली गई है? 1934 में, पहली बार 1934 में, ठीक है। ये डेटा आपको याद रखना है, पूछ सकता है। राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप पहली बार कब खेली गई थी? 1934 में खेली गई थी, ठीक है। और कहाँ पर हुई है? फिलहाल भावनगर में हुई है, गुजरात में। किस कॉम्प्लेक्स में? सिद्धसर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये हुई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया ओपन बैडमिंटन कप 2025 को किसने अपने नाम किया है? मलेशिया ओपन बैडमिंटन कप 2025 को किसने अपने नाम किया है? शी और से यंग, ठीक है। शी चाइना के हैं और से यंग कोरिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। साउथ कोरिया और चाइना, ठीक है। सी चाइना, से यंग कोरिया, ओके। और भारत में देखा जाए ओपन बैडमिंटन कप किसने अपने नाम किया था? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने, ठीक है। तो भारत का देखा अगर जाए तो भारत की तरफ से कौन जीता? भारत की तरफ से मलेशिया ओपन बैडमिंटन कप किसने जीता? साईराज और शेट्टी ने, ठीक है। साईराज और
चिराग शेट्टी और सात्विक, में लिख देती हूँ चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी, ठीक है, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज, ठीक है, सात्विक साईराज, ठीक है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, ठीक है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, ठीक है, सेमी फाइनल में पहुंचे। क्या हुआ, फिर सेमीफाइनल से ये बाहर हो गए, ठीक है, सेमीफाइनल में पहुंचे। ये स्टार्ट कब हुआ, 1937 में, 1937, ठीक है, ये भी याद रखनी है, डेट याद रखनी है, स्टार्ट कब हुआ 1937 में, ठीक है। इस सेमी फाइनल में पहुंचते हैं, देन बाहर जाते हैं, और अपने नाम किसने किया, सी और से यंग ने, ठीक है, ये कहाँ से, चाइना से, और से यंग साउथ कोरिया। मलेशिया ओपन बैडमिंटन स्टार्ट कब हुआ, 1937 में, ठीक है, स्टार्ट कब हुआ, 1937 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार किस प्रकार का नोटिस जारी किया है, तो इनके द्वारा जारी किया गया है येलो नोटिस, ठीक है, येलो नोटिस जारी किया है। अब देखते हैं, देखिए जो इंटरपोल नोटिस है, इसमें रेड नोटिस किसके लिए है, वांटेड पर्सन के लिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, लॉन्ड्रिंग संपत्ति का देखा जाए तो उनको पता लगाने के लिए येलो नोटिस है, ठीक है, इनको पता लगाने के लिए, वांटेड पर्सन का पता लगाने के लिए रेड नोटिस, मिसिंग पर्सन येलो नोटिस, ब्लू नोटिस है एडिशनल इंफॉर्मेशंस, ब्लैक नोटिस ओके। अब देखिए इसमें है ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, सिल्वर नोटिस है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ठीक है। तो आप देखेंगे लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार किस प्रकार का नोटिस जारी किया गया है, तो ये है येलो नोटिस, ठीक है, किसके अनुरोध पर, इटली के अनुरोध पर, ठीक है, इटली के अनुरोध पर येलो नोटिस लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए, ठीक है। इसमें 52 कंट्रीज है, इंडिया भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कप्पड़ और चल समुद्र तटों को मिला वैश्विक ब्लू फ्लैग, ठीक है, तो ये किस राज्य के हैं कप्पड़ और चल, ये कहाँ के हैं, केरल के, ठीक है, केरल के कोझिकोड जिले में है कप्पड़ और चल समुद्र तट, ठीक है, कोझिकोड जिला, ये भी लिख देती हूँ मैं, कोझिकोड, ठीक है। ठीक है, कोझिकोड में, ठीक है, कप्पड़ और चल समुद्र तट को मिला है वैश्विक ब्लू फ्लैग पत्र, मिला है कहाँ, किसको मिला है, किस राज्य को, ये कहाँ पर है, केरल के कोझिकोड में, ठीक है, कोझिकोड में है। कोझी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्र ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज में ने किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किया घोषित, ठीक है, किसको किया है, आप सभी को पता है इसका आंसर, नीरज चोपड़ा है, ठीक है, कौन है, नीरज चोपड़ा है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और अगर पेरिस की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में देखें, पिक में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड, और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर, ठीक है, पेरिस में सिल्वर जीता है। और अगर देखें पेरिस में किसने गोल्ड जीता है, तो वो है अरशद नदीन, अरशद अनीन, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए गोल्ड, गोल्ड किसके द्वारा जीता गया है, अरशद अरशद नदीन, ठीक है, अरशद नदीन, अरशद नदीन, ठीक है, अरशद नदीन ने इसमें पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। और सिल्वर किसके द्वारा जीता गया है, सिल्वर नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। अब देखेंगे अगर जो भाला फेंक जो अदर प्लेयर हैं भारत के, वो कौन है, किशोर जीना और कौन है, अनुरानी है, ठीक है, अनुरानी और किशोर जीना है, किशोर जीना है
किशोर जीना है और अन्नू रानी है। एंड कौन है? अन्नू रानी है। ठीक है, किशोर जीना है और अन्नू रानी है। ठीक है, जो भाला फेंक प्लेयर है इंडिया के, जो अदर, ये कौन है? एक नीरज चोपड़ा। ठीक है, अदर कौन है? किशोर जीना है और अन्नू रानी है अदर प्लेयर इन इंडिया भाला फेंक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला किस राज्य की मेडिकल कॉलेज स्थापित की गई है? ठीक है, तो किसकी की गई है? किस राज्य में? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में की गई है। ये क्या करेगी? दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई है? तो किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में ये स्थापित की गई है? कर्नाटक के। ठीक है, कौन से नाम क्या है? BMCRI। ठीक है, बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ICMR, आप सभी को पता है ICMR के द्वारा। ठीक है, ICMR। ठीक है, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, और ये बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट से जो होने वाली बीमारी है उसको अध्ययन करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी? बैक्टीरिया से। ठीक है, ये क्या करेगी? यह है बैक्टीरिया, क्या करेगी? ये बैक्टीरिया से, फंगी, पैरासाइट से जो होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट से होने वाली बीमारी का क्या करेगी? अध्ययन। ठीक है, बीमारी का करेगी अध्ययन। ठीक है, बीमारी का ये क्या करेगी? अध्ययन करेगी। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला है वो किस राज्य की मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई है? तमिलनाडु, कर्नाटक में की गई है। ओके, तो ये प्रयोगशाला BMCRI बेंगलोर लिख देते हैं, ये भी बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट से होने वाली बीमारी का क्या करेगी? अध्ययन करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने महाकुंभ 2025 के तहत प्रयागराज में सांस्कृतिक गांव कलाग्राम स्थापित किया है? तो सांस्कृतिक गांव कलाग्राम जो स्थापित किया है वो किस मंत्रालय ने? संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कौन से मंत्रालय के द्वारा? संस्कृत। 183 देशों द्वारा महाकुंभ वेबसाइट पर क्या किया गया है? सर्च किया गया है। ठीक है, और इसमें 33 लोगों ने इसको लॉगिन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निकोलस मादुरो ने एक बार फिर लैटिन अमेरिका देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो निकोलस जो मादुरो है, इन्होंने एक बार फिर से लैटिन अमेरिकी देश के जो राष्ट्रपति हैं इसके रूप में शपथ ली है। ये है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला कहाँ है? ये है साउथ अफ्रीका की कंट्री, साउथ अमेरिका की कंट्रीज, साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो बने हैं, निकोलस मादुरो बने हैं। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है काराकस। क्या है? कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल है, कैपिटल क्या है? काराकस। ठीक है, और इनका रिवर लार्जेस्ट लेक, यहाँ की जो लार्जेस्ट लेक है माराकोबा। ठीक है, माराकोबा है। ठीक है, यहाँ की लार्जेस्ट लेक का नाम क्या है? माराकोबा है। ठीक है, ओके, माराकोबा है यहाँ की लार्जेस्ट रिवर। ओके,
ठीक है, ये थे आज की हमारी करंट अफेयर, 15 जनवरी का करंट अफेयर है। आज से हमारी कंटिन्यू क्लास रहेगी, तो प्लीज़ सुबह 6 बजे क्लास ज़रूर अटेंड करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।